दो तत्व बचे, एक भगवान और एक माया। अब ये जीव यानी हम लोग दुखी है, आनंद चाहते हैं। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। हम लोग दुखी है, 84 लाख में घूम रहे हैं, काल, कर्म, स्वभाव, गुण, शरीर अनेक बंधनों में जकड़े हुए हैं। दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं और आनंद चाहते हैं। अगर आप कहें संसार में आनंद तो मिलता है, हाँ, ये माइक आनंद है। एक भगवान का आनंद होता है, एक माया का आनंद होता है। सत्व गुण की आनंद कहते हैं उसको। दोनों में अंतर क्या है? ये माया का आनंद तो हमको दिन में 10 बार मिलता है। प्यास लगी, पानी मिला, आनंद आ गया। भूख लगी, खाना मिला, आनंद आ गया। कोई भी कामना पैदा हुई और कामना पूरी हो गई, आनंद मिला। माँ से, बाप से, भाई से, बीवी से, पति से, बेटे से, संसार के सामान से दिन में 10 बार। लेकिन नंबर 1, संसार का आनंद सीमित होता है, कुछ मात्रा का होता है। जैसे एक गरीब है, आज उसको मोटरसाइकिल मिली तो आनंद मिला, उस पर बैठ के अकड़ के चलता है। लेकिन जब सामने से कार आते देखता है तो दुख होता है। हमारे भी कार होती है, मोटरसाइकिल क्या है। आज उसको मारुति गाड़ी भी मिल गई। मारुति गाड़ी भी कोई गाड़ी, वो गाड़ी जो जा रही है वैसी गाड़ी होनी चाहिए। यानी अपने सुख से बड़ा सुख देखकर अपना सुख समाप्त हो जाता है। रोज यही होता है। और नंबर 2, जो सुख मिलता भी है थोड़ा सा, वो समाप्त हो जाता है। एक बच्चा खो गया है, माँ दुखी है, परेशान है, नींद नहीं आती, भोजन नहीं अच्छा लगता। बच्चा मिल गया, माँ ने चिपटाया, बहुत सुख मिला। दोबारा चिपटाया, सुख कम हो गया। 6 बार और कम। चौथी बार, जाओ बेटा खेलो। ये सुख कम होता जा रहा है। हर संसार के सामान में यही होता है। यहां तक कि उसी सामान से दुख मिलने लगता है। माँ ने मेरी बात नहीं मानी, बीबी ने मेरी बात नहीं मानी, पति ने मेरी बात नहीं मानी। क्या हुआ? ऐसा पति मिला, ऐसा बाप मिला, ऐसी माँ, क्या तकदीर फूट गई। ये भी आप लोग रोज अनुभव करते हैं। उसी वस्तु से ध्यान दो, बड़ा सुख, फिर कम, फिर सुख खत्म, फिर दुख मिलने लगता है। स्त्री पति में बोलचाल बंद। ए पप्पू, अपनी मम्मी से कह दे
लो वही तो खड़ी है मम्मी, तुम ही कह दो, मैं उससे बात नहीं करना चाहता। और 2 दिन बाद फिर एक हो गए दोनों और भगवत प्राप्ति होने लगी। ये हम लोग मजाक जैसे कोई बेपेंडी का लोटा लुढ़कता रहता है। तो संसार का सुख एक तो लिमिटेड है और दूसरे नष्ट हो जाता है, उसकी जगह दुख आ जाता है। और भगवान का सुख अनंत मात्रा का होता है, उससे बड़ा कोई सुख होता ही नहीं। नंबर 2, एक बार भगवान का सुख मिल जाए तो सदा को मिल जाता है, उस पर दुख का अधिकार हो ही नहीं सकता। हम ऐसा आनंद चाहते हैं। ये लिमिटेड सुख तो अनंत बार मिल चुका, हम लोग स्वर्ग भी जा चुके हैं, वहां का सुख भी भोगा है, लेकिन हम आत्मा हैं, आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए उसको पाकर ही ये पूर्ण होगा, अनंत आनंद पाएगा। तो या तो हम समझदार हो जाएंगे कभी और भगवान में आनंद ढूंढेंगे, प्रयत्न करेंगे, पूछेंगे कैसे मिलेगा वो आनंद, फिर उसके लिए प्रयत्न करेंगे। और अगर नहीं समझते, नहीं समझे, तो फिर लोग जहां जा रहे हैं उधर हम भी भागेंगे। सब लोग पैसा कमाने पर लगे हैं, क्यों? पैसे से सामान आएगा तो सामान से सुख मिल जाएगा। अच्छा, जिनके पास बहुत सारा सामान है उनसे पूछ तो लो, क्यों भाई आपका क्या हाल है? अजय कौन पूछे, दिखाई तो पड़ रहा है। आनंद दिखाई नहीं पड़ता, वो रियलाइज किया जाता है, महसूस किया जाता है। पूछो उस खरबपति से, वो भी अपनी बीबी से परेशान है, बाप से परेशान है, बेटे से परेशान है, हर समय डर रहा है कोई गोली न मार दे। उससे पूछो क्या हाल है उसका। अरे तुम तो बाजार में ठाट से अकेले घूम रहे हो, और वो आगे भी उसके गाड़ी है डिफेंस की, पीछे भी है, बगल में भी बैठा है एक आदमी हथियार लिए, और फिर भी डर रहा है। क्यों? खरबपति है इसलिए। धमकियां आ रही है उसके पास, 2 करोड़ भेज दो वरना। अब 2 करोड़ दे वरना नहीं देंगे पुलिस को खबर कर देंगे। अरे खबर कर देंगे तो वो मर्डर हो जाएगा मेरा, तो चलो दे देते हैं 2 करोड़। 2 करोड़ देना पड़ेगा। दुखी हो रहा है बेचारा। तो हम समझते हैं अरे राम स्वर्ग का सुख है, उसको तो बड़ा भाग्यशाली है। अरे जो नींद से सो भी न सके वो काहे का भाग्यशाली है? वो नींद की गोली खाता है तो नींद आती है उसको। एक गरीब आदमी फुटपाथ पर खर्राटे में सोता है, कोई डर नहीं उसको। तो संसार में सुख नहीं है, ये हमको अनुभव हो रहा है, लेकिन फिर क्या करे ये नहीं समझता कि भगवान में सुख है और वो बड़ा आसान है सुख मिलना। ये संसार का सुख मिलना बड़ा कठिन है। अगर पैसे में भी सुख मान ले तो 1 लाख वाला 1 करोड़ कमाने में क्या क्या नहीं करता। चोरी भी करता है, पाप भी करता है, झूठ भी बोलता है,
एक सामान लाया 10 रुपए का, उसको झूठ बोल के 12 रुपए का बेचता है। बीबी कोई सामान मांगती है, पैसा नहीं है। बेटा कुछ मांगता है, पैसा नहीं है, हमें करोड़पति बनना है। वासनाओं को काट काट के, फिर भी कंपलसरी नहीं है कि एक जीवन में वो करोड़पति हो जाए। क्या पता वो 1 लाख से खत्म हो जाए और भिखारी हो जाए, कुछ पता नहीं, क्योंकि उसका संबंध प्रारब्ध से होता है। एक घड़ा है, वो सबका अलग अलग है। सब अपने अपने घड़े को कुएं में डुबोते हैं, समुद्र में डुबोते हैं, नदी में डुबोते हैं, तो उसके घड़े में उतने ही पानी आएगा जितना घड़ा है, नदी नहीं आ जाएगी पूरी। कूपे पश्च पयो निधावपि घटो गृह्णाति तुल्यम जलम। घड़े की लिमिट के अनुसार ही पानी आएगा, प्रारब्ध के अनुसार ही धन मिलेगा। अंगूठा छाप हमारे देश में हजारों करोड़पति नहीं अरबपति हैं, उनके सर्वेंट बड़े बड़े काबिल लोग हैं, वही चलाते हैं बिजनेस। कोई आदमी 24 घंटे मेहनत करके करोड़पति बन जाए, इम्पॉसिबल। और अगर बन भी जाए तो और टेंशन, अशांति। 10 गाड़ी है, आज उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आज उसका हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया। 10 कोठी है, आज वहां ऐसा हो गया, आज दिन भर फोन लगाए, परेशान है बेचारा। जिसके 2 कमरे का मकान है, अपना उसने जरा सा झाड़ू लगाया, कोई परेशानी नहीं उसको। ये वो समझता नहीं, वो समझता है उसके पास अधिक सामान है तो बड़ा सुखी होगा, हमको भी ऐसे मिल जाता। अस्तु, संसार का सुख नश्वर प्लस लिमिटेड, भगवान का सुख अनंत मात्रा का और सदा को। इसलिए हमको भगवान का सुख चाहिए। कैसे मिलेगा, क्या करना होगा? पैसा कमाने में क्या करना होता है? उसमें तो बहुत कुछ करना होता है। प्लानिंग फिर प्रैक्टिस। मोटे तौर पर 2 चीज, बिजनेस करना है, कुछ भी करना है तो सोचो, प्लान बनाओ, फिर करो प्रैक्टिकल। और भगवान के यहां कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, 0। बस सोचो, भगवान मिल जाए। सोचो, भक्ति माने मन से भगवान को सोचो, चिंतन, स्मरण। कुछ करना वरना नहीं है, चंदन वंदन नहीं, कुछ नहीं। अरे कुछ भोग लगाने को चाहिए भगवान को? बिल्कुल नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अर्जुन, मन से तू जो चाहे हमको दे दे, हम ले लेंगे। मन से, मन से सोचा है 56 व्यंजन, आ गया। ए श्याम सुंदर लीजिए, प्रसाद पाइए। अगर मेरे पास खरबपति होता मैं, तो हीरो का हार पहनाता श्याम सुंदर को। अरे वो क्या पहनाएगा? कोहनूर हीरे से करोड़ों गुना चमक वाला हीरा। मन से सोचो,
हीरो की माला आई है, श्याम सुंदर को पहना दिया। भगवान कहते हैं ऐसे सोचो, मैं सही मानूंगा उसको और सही फल दूंगा। सामान मत लाओ कुछ मेरे लिए, ये माया का गंदा सामान मुझे नहीं चाहिए। खाली सोचो। देखो, 3 प्रकार की भक्ति होती है। एक भक्ति होती है इंद्रियों से, एक भक्ति होती है मन से, और एक भक्ति होती है मन प्लस इंद्रिय से। बहुत ध्यान से समझो। इंद्रियों से भक्ति हमारे देश में नहीं, विश्व में 99% लोग करते हैं। इंद्रियों से भक्ति, पुस्तक का पाठ, रामायण, गीता, भागवत, अनेक प्रकार के ग्रंथ अपने अपने धर्म में लोगों के हैं, उसको पढ़ते हैं। क्या कर रहे हो? भक्ति। ये पढ़ना भक्ति है? ये तो पढ़ना तो आंख और रसना का काम है, मन से तो कोई मतलब नहीं इससे। पढ़ने से क्या होगा? मूर्ति की पूजा घर घर होती है हमारे देश में। तो छोटे छोटे शालिग्राम भगवान सब अपने अपने घर में रखते हैं। चंदन लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, जो खाना खाते हैं वो भोग लगाते हैं। चारों धाम की मार्चिंग करते हैं हम लोग। बद्रीनारायण जाएंगे, द्वारिका, रामेश्वरम, जगन्नाथ जी है। अब चारों धाम कर गया है। अब तो वैकुंठ रिजर्व है। लेकिन आपके मन का क्या हाल है? मन तो वैसे ही है। कोई माँ बाप बेटा स्त्री पति रसगुल्ले में आ सकता है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। चारों धाम करिया है। तो तुमने एक मन साबुन लगा डाला कपड़े में, लेकिन कपड़े का वही हाल है। हाँ, उसकी गंदगी जरा भी नहीं साफ हुई, तो फिर वो साबुन गलत रहा होगा, नकली साबुन रहा होगा। नहीं जी, सब कह रहे हैं असली है। अरे कहने से नहीं जी, प्रैक्टिकल तुमने धोया और बिल्कुल मैल नहीं धुला, तो वो सोचो कहने से क्या होता है। तो ये इंद्रियों की भक्ति हमारे देश में सब करते हैं। ओ अमुक साहब 4 घंटे बैठते हैं पूजा में। पूजा में क्या करते हैं 4 घंटे? हनुमान चालीसा का पाठ, शिव चालीसा का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ है। राधे 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 सीताराम सीताराम सीताराम, 12 माला, 15 माला, 100 माला जपते हैं। ये इंद्रियों की भक्ति है, भगवान इसको नोट ही नहीं करते। ये तो फिजिकल ड्रिल है। भगवान कहते हैं ये भक्ति है ही नहीं। भक्ति तो मन को करनी होती है। मन मन एक बार राम मत कहो। मान लो कोई गूंगा है और मन से स्मरण करता है भगवान का, भगवत प्राप्ति चैलेंज के साथ होगी। एक पंगुला है, वो मंदिर भी नहीं जा सकता। भगवान कहते हैं अरे मनुष्यों, मैं तो सर्वव्यापक हूं। एक सा प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से व्याप्त हूं। वृंदावन के भगवान कोई बड़े भगवान नहीं है।
तुम्हारे मैखाने में पाखाने में जो भगवान व्याप्त है वही भगवान वृंदावन में गोलोक में है। दो भगवान नहीं होते और छोटे बड़े भगवान नहीं होते। मान लो सही सही बात, तुम्हारे अंदर भी बैठे हैं वही भगवान, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अरे जाते तो लोग हैं इसलिए कि भगवान ने वहां लीलाएं की है, तो उन लीलाओं का स्मरण ज्यादा होगा, बस इसके लिए। और कोई बात खास नहीं है। वहां के रहने वाले घोर 420 अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी हैं जो वृंदावन वास कर रहे हैं। उनके आचरण को देख लो तो वो हे भगवान हमारा नागपुर अच्छा है। हाँ, वहां के पुजारी, वहां के चौबे, वहां के महंत लोग, उनके आचरण को देख ले अगर आप लोग। एक भक्त गया है भगवान की उपासना के लिए, वो अपने कमरे में ठहराए हैं और रात को चुरा लिया उसका सामान और कह दिया कोई चोर ले गया। अरे स्वयं ठाकुर जी का जेवर चुरा लेते हैं पुजारी, मुकदमे चलते हैं। अरे गंगा जी में करोड़ों मछलियां पैदा होती हैं, मर जाती हैं, उनको बैकुंठ मिलता है। अब आपने जल पी लिया, कह लिया बैकुंठ मिलेगा, सब धोखा। मन से स्मरण करना होगा। इंद्रियों की भक्ति काम नहीं देगी, वो तो आपने अनंत जन्म किया, कितना कीर्तन कर डाला, लेकिन मन पर कोई असर नहीं, आंसू नहीं निकले भगवान के पाने के लिए। वो व्याकुलता बढ़ानी होगी निरवलंब होकर। जैसे आप लोग पैदा हुए थे फिर वैसे बनना पड़ेगा। कंक्लूजन, जैसे आप लोग पैदा हुए थे भोले भाले, कुछ नहीं जानते, कौन माँ कौन बाप कौन क्या, भूख लगी रो दिए, पेट में दर्द हुआ रो दिए, ठंड लगी रो दिए, बस ऐसे ही एक बार फिर बनना पड़ेगा। जितनी चालाकी 420 इकट्ठा किया हमने, पढ़ के सुन के देख के, ये सब फेंकना होगा भगवान के एरिया में। और संसार के एरिया में बने रहो चालाक, ताकि कोई ठगे ना। ये दो विरोधी बात आपके सामने होनी चाहिए। भगवान और संत के सामने कंप्लीट सरेंडर, मन बुद्धि का प्रयोग न करो। भगवान ने ऐसे क्यों किया, राम ने सीता का त्याग क्यों किया, श्री कृष्ण ने रास क्यों किया, ये दो अंगल की खोपड़ी वहां मत ले जाओ, ये संसार में ले जाओ। दिन में 25 बार चप्पल मिली बीबी की, पति की, बाप की, वैराग्य क्यों नहीं हुआ जी तुमको? हाँ जी नहीं हुआ। 25 साल से चप्पल मिल रही है, हाँ मिल रही है, फिर भी वैराग्य नहीं हुआ? नहीं हुआ। ये सोचो ना क्यों नहीं हुआ। और बनते हो बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े, अरे क्या बुद्धिमान हो तुम? बुद्धिमान होते अगर तो एक नहीं 2 बार 10 बार में तो होश में आ जाते और अबाउट टर्न हो जाते हैं। एक बार तुलसीदास की बीबी ने कहा कि तुम मेरे लिए सांप पकड़ के आए हो, अगर इससे थोड़ा कम ही राम से प्यार करते तो तुमको भगवत प्राप्ति हो जाती। तुलसीदास ने कहा हाँ ठीक कहती है तू, अबाउट टर्न, राम से सीधे मिले।
और हमको 1000 बार डांट मिल रही है, माँ की, बाप की, बीवी की, पति की, बेटे की, फिर साफ हजम। वो कुत्ता होता है ना, कुत्ता डंडा मारा, भागा, रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, दर्द हुआ बेचारे को, और दूर जाके पीछे मुड़ के देखता है मारने वाले को, इसने हमको मारा, ये बलवान है, मनुष्य है, चलो सह लो। और दूर खड़ा होकर देखता है दुश्मन को, रोटी का टुकड़ा दिखाया, पूंछ हिलाता फिर आ गया। हम लोगों का ये हाल है। संसार से वैराग्य होता है दिन में 10 बार और फिर वहीं पहुंच जाते हैं। क्यों? इसलिए कि हमने समझा नहीं कि और भी कोई जगह है क्या आनंद की, या समझा है, संत मिले हैं, मानते नहीं। अगर मान लेते तो संसार में व्यवहार करते और भगवान से प्यार करते। बस देखो, आप लोग अपने परिवार में प्यार करते हैं, 4, 6, 10 आदमी है, बस एक बाप होगा, एक माँ होगी, वो भी सबके नहीं, एक बीवी होगी, एक पति होगा, वो भी सबके नहीं, और 2-4 बच्चे होंगे, वो भी सबके नहीं, किसी के एक ही बच्चा होगा, किसी के वो भी नहीं होगा। तो ये 8-10 में हमारे मन का अटैचमेंट है। बाकी जगह आप क्या करते हैं? एक्टिंग, एक्टिंग, 420, बनावट, शो, दिखावा, एटिकेट, आइए आइए आइए, और चला गया है, साला आया है रात को 12 बजे। इन लोगों को अकल नहीं है, किसी के घर 12 बजे आयो, सो रहा है, गाली दे रहे हैं उसको। अगर वो फिर लौट आवे, वो ट्रेन छूट गई, अरे जी क्या हुआ है, तो हमारा सौभाग्य, आइए आइए हमारे घर। इतनी एक्टिंग, इतनी एक्टिंग, यही सीखा हमने। जितनी बढ़िया जो एक्टिंग कर ले, वो उतने समझदार आदमी है, एडवांस है, एक्सपर्ट है, अनेक परिभाषाएं हैं उसकी। तो हमको ये सब गड़बड़ मिटा करके भगवान और महापुरुष के सामने भोला बालक बनना होगा, और संसार के सामने चालाक से भी चालाक। अगर कोई इतना सिर झुकाता है, समझ लो ज्यादा स्वार्थ है, और अगर ऐसे नमस्ते करता है, कम स्वार्थ है। और अगर श्रीवास्तव जी नमस्ते, तो समझ लो कोई मतलब नहीं है इसका। आप तो उल्टा समझते हैं, अरे बड़ा नमस्कार झुक के करता है, बड़ा भला आदमी है। अरे भला नहीं है, होशियार रहो, ठगने के लिए कर रहा है वो, कोई बहुत बड़ा स्वार्थ है उसका। इतनी तारीफ कर रहा है आपकी, आपके बच्चों को टाफी ला के देता है, कुछ गड़बड़ है। तो हम लोगों को ये समझना है कि इंद्रियों की भक्ति से काम नहीं बनना है। मनेर स्मरण प्राण, जैसे आपके पास 2 चीज है ना, एक प्राण, एक शरीर, ऐसे ही इंद्रियों की भक्ति है शरीर के समान, और मन से स्मरण है प्राण। प्राण निकल गया, अब शरीर मिट्टी। अगर मन से स्मरण नहीं किया और इंद्रियों से बड़ी भक्ति की, का कोई परिणाम नहीं। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, एक जन्म नहीं अनंत जन्म करे कोई,
इंद्रियों की भक्ति, कभू ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, तब भी उसको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो मन से स्मरण करना, साथ में इंद्रियों को भी लगा दो, अच्छा है। भगवान ने दिया है तो उनको भी लगा दो, वो हेल्पर है। आप सुनेंगे शास्त्र वेद की बात संत से, तब तो भगवान में अनुराग अधिक होगा। जब आप समझेंगे नहीं, तत्व ज्ञान ही नहीं होगा, तो आप कैसे भगवान की ओर बढ़ेंगे। संसार में सुख नहीं है, क्यों? समझो। भगवान में सुख है, कैसे मिलेगा? समझो, तब तो आगे बढ़ोगे। इसलिए इंद्रियों को भी लगाए रहो, लेकिन अगर कोई समझ जाए क्या करना है, तो फिर इंद्रियों की आवश्यकता नहीं। मन से प्यार बढ़ाओ, प्यार बढ़ाओ, प्यार। वो मन का प्यार संसार में भी करते हो, उसमें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस वस्तु के पाने की व्याकुलता बढ़ाना, यही प्यार है। व्याकुलता, वो कब मिलेंगे, वो कब मिलेंगे? उसके साथ साथ में उनका नाम, उनका गुण, उनकी लीला, वो कीर्तन करो। उनके संत मिल जाएं, उनकी सेवा करो, उनका सत्संग करो। लेकिन अगर संत नहीं मिला असली, तो सत्संग भी डेंजरस। गलत संग मिल गया और उसने गलत ज्ञान आपके दिमाग में भर दिया, तो मर गए। या तो सही सही ज्ञान मिले, या तो जो मिला है उसी से काम चलाओ, गलत ज्ञान ना आने पावे। किसी के पास 1 लाख है, तो या तो 2 लाख करो उसको, और या तो कम से कम 1 लाख तो बचाए रहो। ये न करो वो 1 लाख भी गया। कुसंग से बचना है। सत्संग मिले, परम सौभाग्य, जल्दी बढ़ोगे आगे। नहीं मिले, अपने अकेले साधना करेंगे, लेकिन मन से रूप ध्यान बनाकर भगवान का और उनकी खूब पूजा करो, सेवा करो मन से। हाथ पैर किसी की जरूरत नहीं, कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। क्या नाम ले, कौन सा नाम इंपॉर्टेंट है? कौन पागल ऐसा बोलता है? जो नाम आपको पसंद हो, बंगाली, पंजाबी, मद्रासी, मराठी, किसी भाषा में बोलो। भगवान भाषा भाषा नहीं देखते, भाव देखते हैं। भाव, मन का प्यार देखते हैं, उसी का नाम भक्ति। लेकिन 2 शर्त हो। एक तो कोई कामना लेके मत जाओ भगवान के पास। ये संसार वाली कामना, माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, धन, प्रतिष्ठा, ये सब मांगने मत जाओ। यहां तक कि मोक्ष भी न मांगो। उनका दर्शन, उनका प्रेम, उनकी सेवा मांगो। ये पक्का सिद्धांत बना लो। और दूसरे, केवल भगवान और उनके असली संत, इनमें ही मन का अटैचमेंट हो। और कहीं देवी देवता और तमाम जो पर्सनैलिटीज में भागते हो, यहाँ तक कि कब्रिस्तान में भी पहुंच जाते हैं हम लोग। एक बाबा जी यहाँ गाड़े गए हैं, अब उनकी हड्डी भी नहीं रही। जाओ वहां, उनसे कहो, हे गड़े हुए देवता, हमारी कामना पूरी कर दो।
ये पागलपन न करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे अंदर बैठे, अंदर अंदर। प्रहलाद ने कहा था, कोटि प्रयासो सुरबाल का हरे, रूपासने स्वे हृदि छिद्रवत्सता। अरे बच्चों, भगवान के लिए मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे हृदय में बैठे हैं सदा। अगर तुमको मनुष्य शरीर न मिला मरने के बाद, कुत्ते बने, भगवान कहते हैं हम साथ रहेंगे बेटा जहां भी जाओगे तुम। हम ऐसे बाप नहीं है जो साथ छोड़ दें। संसारी बाप तो स्वार्थ तक साथ देता है, स्वार्थ खत्म, कैसा बाप, कैसा बेटा, कैसी बीवी, कैसा पति, गोली मार देते हैं लोग। और भगवान कहते हैं तो हमको गाली दो, लेकिन हम तुम्हारे साथ रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, सदा सर्वत्र जहां जाओगे तुम। इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, केवल तत्व ज्ञान आवश्यक है। ऐसा एक महापुरुष मिल जाए जो हमको सही सही ज्ञान करा दे, बस फिर इसके बाद साधना करना है। और वो साधना मन से ही प्रमुख रूप से करना है, तब हमको आनंद की प्राप्ति रूपी लक्ष्य प्राप्त होगा। बस इतना सा आप लोगों को ज्ञान अनिवार्य है, इसका बार बार चिंतन करना है और अमल करना है।